एक समय था जब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भारत की खोज कैसे हुई? क्या भारत पहले किसी को पता ही नहीं था, या फिर कहानी कुछ और ही है? सच यह है कि भारत कभी खोया नहीं था। यहाँ हजारों सालों से सभ्यता, व्यापार और संस्कृति का विकास हो रहा था। बड़े बड़े शहर, समृद्ध बाजार और अनेक राज्य यहाँ पहले से ही मौजूद थे। लेकिन यूरोप के लोगों के लिए भारत एक रहस्य था। उन्हें भारत के मसाले, सोना और कपड़े बहुत पसंद थे। खासकर काली मिर्च, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन समस्या ये थी कि भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। यूरोप से भारत तक का रास्ता लंबा और महंगा था। यह रास्ता मध्य पूर्व से होकर गुजरता था, जहां व्यापारियों को भारी कर देना पड़ता था। इसी वजह से यूरोप के देशों ने सोचा कि क्यों ना भारत तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता खोजा जाए। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी खोज की कहानी। फिर आता है एक नाम, वास्को ड गामा, पुर्तगाल का एक बहादुर और दृढ़ निश्चयी खोजकर्ता। सन 1497 में वास्को द गामा ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने जहाज़ों के साथ समुद्र के रास्ते भारत की ओर निकल पड़ा। उसकी ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। उसे तूफानों का सामना करना पड़ा, भूख और बीमारियों से लड़ना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि शायद वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वास्को द गामा ने हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ता रहा, अफ्रीका के तट के साथ साथ अपना रास्ता बनाता हुआ। और फिर सन 1498 में वह आखिरकार भारत पहुंच गया। वह कालीकट नाम के एक शहर में उतरा, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। यही वह पल था जब यूरोप ने पहली बार भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोज लिया। इस खोज का प्रभाव बहुत बड़ा था। अब यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापार होने लगा। मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुओं का लेन देन तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार बदलकर राजनीति में बदलने लगा। विदेशी शक्तियां भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने लगीं। और फिर आया अंग्रेजों का समय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह भारत की खोज सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक ऐसे इतिहास की शुरुआत थी जिसने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। तो अब तुम समझ गए होंगे कि भारत कभी खोया नहीं था, सिर्फ यूरोप ने उस तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोजा था। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।